गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की यानी कि जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक है ना, वो था हमारा मोनेरा, जगत मोनेरा। उससे पहले हम थोड़ा पीछे का रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया था। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में ये मेन टेबल है, ध्यान रखना है ना। इस चैप्टर में ये टेबल ध्यान रखना बेसिक है और इसी चैप्टर से हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उनको हम आराम से पढ़ सकते हैं अगर ये टेबल जो है वो हमारे जहन में है, हमें एकदम अच्छे से याद है। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो विटेकर साहब थे है ना, आर एस विटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितने भी जीव हैं उनको एक पैटर्न में एक अलग अलग लक्षणों के आधार पर, जैसे बात करें कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल है कि नहीं है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, काय यानी कि शरीर की संरचना, पोषण यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, और प्रजनन यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनके आधार पर ये मुख्य रूप से वो लक्षण थे, वो आधार था। उन आधार के आधार पर इन्होंने क्या करा, जितने भी जीव है उनको 5 अलग अलग जगत में डिवाइड किया, यानी कि 5 किंगडम जो थ्योरी है वो उन्होंने अनाउंस की। 5 किंगडम थ्योरी में हमने बात की थी कि अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो मोनेरा, राइट, देन प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये हमने बात की। और फिर हमने ट्रिक से भी बात की थी, एमपी में फ्रूटीपा, राइट। तो एम फॉर गॉन भी मोनेरा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे सरल प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव है ना, उन सूक्ष्म जीवों को इसके अंदर रखा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वो सभी जीव है जो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये सभी जो जीव हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होते हैं। और बाकी के जो भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऑल आर ऑर्गेनिज्म मेड बाय अ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये जितने भी बाकी जो जीव हैं है ना, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए होते हैं, यानी कि विकसित प्रकार की जो कोशिका होती है ना, सुविकसित जो केंद्रक है, उसी को तो हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो उनके अंदर ये, यानी कि इन सब के अंदर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। केवल और केवल जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है जिसमें केंद्रक अविकसित होता है ना, हमने बात की हुई है। उसके बाद में बात करें कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका भित्ति हो गई, केंद्रक झिल्ली हो गई है ना। मुख्य रूप से देखिए, ध्यान रखना, इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो आपकी क्या होती है, अपसाइड होती है, बाकी सब में होती है, लेकिन ये वो ग्रुप है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर? और बात करें पोषण के आधार पर, ये स्वपोषी प्रकार के होते हैं, परपोषी भी होते हैं, मतपोषी भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पूरा जो 5 किंगडम की जो टेबल है, ये टेबल हमारे जहन में होनी चाहिए, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसी क्रम में देखिए, हम आगे कंटिन्यू जो चैप्टर होंगे हमारे है ना, जैसे इसमें हम कंटिन्यू मोनेरा पढ़ेंगे, देन प्रोटिस्टा, फंगाई, और आने वाले जो चैप्टर है उनमें हम अलग से प्लांटी पढ़ेंगे और अलग से हम एनिमेलिया, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक है हमारा मोनेरा। न्यू टॉपिक कौन सा है फ्रेंड्स? वो है हमारा जगत मोनेरा। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि मोनेरा जगत में सबसे सरल प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं है ना, लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है ना, यानी कि जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को इसके अंदर रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जब 8 चैप्टर किया था, 8 चैप्टर में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से देखा हुआ है
है ना। तो उम्मीद करता हूं कि वहां आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बट फिर भी हम यहां इसकी थोड़ी बहुत दोबारा से चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट वहां रह गया हो तो आप यहां आराम से क्लियर कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जो भी मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में जितने भी जो आते हैं जीव, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें उनमें ध्यान रखना ये सबसे सरल प्रकार के होते हैं, और इन सब में प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल है, कोशिका कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की। तो फ्रेंड्स हमने बात की भी है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की हमने बात की हुई ये कैप्सूल की तरह, है ना, एक कैप्सूल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, जिसके बाहर आपके एक प्रोटेक्टिंग लेयर और पाई जाती है, जो कि कोशिका जो भित्ति है ना, कोशिका भित्ति के ऊपर जो स्पेसिफिक श्लेष्मा, है ना, आपके ग्लाइकोकैलिक्स नाम की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के ऊपर इस तरीके से और कवरिंग पाई जाती है, राइट। और उसको उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स अपने कैप्सूल। क्या कहते हैं इनको? कहते हैं आपके कैप्सूल, राइट। अब देखिए ये जो कैप्सूल जो है ये इसका प्रोटेक्टिंग लेयर है, इसको कहते हैं संपुट। क्या कहते हैं? संपुट। अब देखिए इनके अंदर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसकी जो इनर मोस्ट जो लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? वो कहलाती है आपके सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि यहां से किसका इनिशिएशन होता था? फ्लैजिला का। किसका होता है? फ्लैजिला का, राइट। और बात करें कि इनका जो केंद्रक है ये विकसित नहीं होता, अर्थात जो आनुवांशिक पदार्थ है वो इसमें सुविकसित नहीं होता, यानी कि केवल और केवल डीएनए के खंड में पाए जाते हैं। उसके अलावा और बात करें तो उसके अंदर हमने बात की थी कि एक वर्ताकार डीएनए और होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, राइट। और बात करें तो उसके अंदर फोल्डिंग्स होती है, और इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? इन फोल्डिंग्स को हमने बात की थी मिजोजोम कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक सबसे सामान्य जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका बेस्ट एग्जांपल है आपके बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। तो ध्यान रखना कि भी मोनेरा जगत कहते ही दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि आपके बैक्टीरिया, बोले तो जीवाणु। क्लियर? अब देखिए, अब इनमें क्या है कि जो भी पूरा जीव है वो क्या होता है? केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, और इनमें झिल्लीयुक्त जो भी कोशिकांग है वो एब्सेंट होते हैं, जैसा कि अभी हमने दोबारा बात की है ना, कि इसमें झिल्लीयुक्त जो कोशिकांग है वो नहीं होते। बट हाँ, ध्यान रखना इसमें एक कोशिकांग होता है, उस कोशिकांग को कहते हैं आपके राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। और उसकी भी हमने बात की हुई है कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और भी होते हैं, जैसे इसमें बात की हुई है प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, और आपके लिपिड्स ड्रॉपलेट होती है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो देखिए केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो एब्सेंट, एंड अदर ऑर्गेनल्स, अदर मेम्ब्रेन बाइंड ऑर्गेनल्स, है ना, यानी कि झिल्ली युक्त जो भी कोशिकांग है वो इनमें नहीं पाए जाते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, ईआर, तो वो सब जो है ना, और क्लोरोप्लास्ट, वो सब इनमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर? देन आगे बात करें। अब देखिए ये जो है बैक्टीरिया आपके वैसे देखा जाए ना तो टू टाइप का होता है। एक बैक्टीरिया जो स्वपोषण करता है, कौन करता है? स्वपोषण प्रकार का, है ना, तो उसको स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन खुद करे, तो उसको तो क्या कहेंगे? स्वपोषण। और ऐसे बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कहते हैं स्वपोषी बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया के विषय में बात करें तो इसके लिए नाम यूज किया जाएगा स्वपोषी जीवाणु। क्या कहेंगे? स्वपोषी जीवाणु। इनको कहेंगे स्वपोषी जीवाणु। क्लियर?
अब देखिए कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मृत जो अवशेष है ना, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो आपके आते हैं परपोषी के अंदर। किसमें आते हैं? परपोषी के अंदर इनको काउंट किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान रखना कि ये ऐसे जीव जो होते हैं ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके और हमारे, है ना, अगर आसपास देखें तो कई प्रकार के करोड़ों बैक्टीरिया हैं, है ना। तो ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये नहीं पाए जाते हो। ये हाई टेम्परेचर हो वहां पर भी होते हैं, लो टेम्परेचर हो वहां पर भी पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड में हर जगह पर ये आपके पाए जाते हैं। फिर आगे बात करें, देखिए अब होता क्या है कि इनकी कई प्रकार पाए जाते हैं, है ना। इनके जो होते हैं ना कई उदाहरण, जैसे कि बैक्टीरिया आते हैं इनके अंदर, एक्टिनोमाइसीट्स आते हैं, रिस्केशिया आते हैं और क्लेमाइडी, ये बहुत से हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस जो है उस सिलेबस में कौन होता है? उस सिलेबस में आपके बैक्टीरिया है। अपने सिलेबस में क्या है? केवल बैक्टीरिया। तो हम आगे बात कर रहे हैं अगेन बैक्टीरिया। तो देखिए एक बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो आकार और आकृति है ना, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो ये कई प्रकार से होता है। क्या होता है भाई? कई प्रकार से होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, अगर गोलाकार हो, है ना, ये कौन सा रूप है इसका? ये इसका गोलाकार रूप है, ये गोलाकार, है ना। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गोलाकार जो बैक्टीरिया है उसमें जो भी बैक्टीरिया है गोल दाने के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अपने कंचे खेले होंगे, है ना। तो जिन्होंने अगर कंचे को यूज किया हुआ है, खेला हुआ है, तो उनको तो एकदम अच्छे से पता है। और अगर जिन्होंने नहीं खेला हुआ है तो हो सकता है उनको नहीं पता हो, बट आप यूं मान के रख लें कि छोटी गोल स्ट्रक्चर होती है ना। तो जो गोलाकार जो बैक्टीरिया है उनके हर एक पीस को क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकस या कोकाई कहा जाता है। यानी कि वो बैक्टीरिया जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? गोलाकार है। तो उनको तो क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आपके गोलाकार प्रकार के बैक्टीरिया। और इनके हर एक जो पीस है ना, हर एक पीस को क्या कहते हैं? कोकाई या फिर कोकस कहा जाता है। इसी क्रम में और बात करें, जो छड़ की तरह हो, है ना, दंडवत, क्या कह सकते हो? छड़ नुमा दंडवत। तो इनके हर एक पीस को क्या कहते हैं? बेसिलाई। क्या कहते हैं? इनके हर एक ग्रुप को कहते हैं बेसिलाई। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनका जो ये जो पार्ट है ना, हेड पार्ट, इनसे स्पोर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का भी फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि बीजाणु का निर्माण भी किया जाता है। उसके अलावा बात करें कुछ और बैक्टीरिया जिसमें कसाब, क्या होता है भी? कसाब यानी कि फ्लेजिला जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। फ्लेजिला है ना, तो फ्लेजिला जो है इसमें प्रेजेंट होती है, यानी कि कसाबिकाएं। तो अब देखिए कसाबिकाओं के आधार पर भी इनको हम बांट सकते हैं कि फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड, यानी कि कसाबिका युक्त और कसाबिका रहित। याद करो फ्रेंड्स, हमने बात की हुई है कि जो बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पर ऐसे बालनुमा स्ट्रक्चर निकली रहती है, और इन्हीं बालों को क्या कहते हैं? फ्लेजिला या फिर कसाबिका कहते हैं। फ्लेजिला या फिर कसाबिका कहते हैं। क्लियर? और बात करें, देखिए इनमें एक और इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है विब्रियो। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अपने लिखते समय कोमा लगाते हैं ना, कोमा, तो विब्रियो जो है वो कोमा प्रकार का, कोमा आकार का है ना, कोमा जो लगाते हैं ना अपन इस तरीके से यूं, तो कोमा के आकार का एक और बैक्टीरिया पाया जाता है ना। उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के ग्रुप का एग्जांपल क्या है? आपके विब्रियो। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की अगर अपन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो इनमें 4 प्रकार की आकृति पाई जाती है: गोलाकार, छड़ाकार या दंडवत रूप में, थ्रेड लाइक यानी कि फ्लेजिलर युक्त, और कोमा आकार का यानी कि विब्रियो प्रकार का बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। राइट, चलो आगे बात करते हैं। देखिए बैक्टीरिया की अगर बात करें, ऑल ओवर जो बैक्टीरिया है ना, ऑल ओवर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। बैक्टीरिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं अपने। कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स? 2 प्रकार के। एक आर्की बैक्टीरिया, एक कौन सा होता है? एक होता है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है यू बैक्टीरिया।
अब देखिए हुआ क्या था, हमारी जब पृथ्वी बनी, हमारी पृथ्वी जब बनी, देखिए स्टार्टिंग में वो क्या थी, वो एक बहुत बड़े आग का गोला थी, है ना, क्या था अभी, बहुत बड़ा आग का गोला। वो धीरे 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 ठंडी होती गई, है ना। अगर आपको 10वीं का अगर याद है ना फ्रेंड्स, तो 10वीं में पीछे के जो चैप्टर थे उसमें आपने पढ़ा होगा, राइट, कि जो पृथ्वी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, धीरे 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 पानी का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, है ना, वातावरण बनने लग गया, विभिन्न प्रकार की गैसेज बनी। तो उस क्रम में सबसे पहले जो जीव बने वो कौन थे, बैक्टीरिया। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले जो बने थे वो थे आपके आर्की बैक्टीरिया। क्या थे भाई, आर्की बैक्टीरिया। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनको ही आद्य, और आप चाहो तो आदिम भी कह सकते हो। आदिम का मतलब है पुराना, ओल्ड। तो ये सबसे आदिम प्रकार के जो बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आर्की बैक्टीरिया है उनको आद्य बैक्टीरिया, और हाँ, इनको असत्य बैक्टीरिया भी कह सकते हो। असत्य बैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इनको असत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है। कारण देखिए क्या है कि बैक्टीरिया के जो वास्तविक जो लक्षण है ना, उनको ये पूरा फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये एकदम टिपिकल जो कंडीशंस है ना, जो भी टिपिकल कंडीशंस जो है, लाइक हाई टेम्परेचर, एकदम से लो टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम, वहां पर भी ये ग्रो कर जाते हैं, और इंपॉर्टेंट अगर इनमें बात करें एग्जांपल, लाइक इसमें हेलोफी है, मेथेनोजन है, और थर्मोएसिडोफिल्स जो है, वो जो बैक्टीरिया है ये इनके अंदर आते हैं, राइट। चलो आगे बात करते हैं। जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया को ही वास्तविक बैक्टीरिया, और आप अगर इजी लैंग्वेज में और बात करें तो इनको ही आपके सत्य जो बैक्टीरिया है, इनको और क्या कह सकते हैं, इनको सत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको, सत्य बैक्टीरिया। इट मींस बकायदा इनके बॉडी के आउटर जो कवरिंग है वो सेल वॉल होगी, उसके चारों ओर कैप्सूल होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, लाइक केवल आपके राइबोसोम, है ना, मेसोसोम्स, वो सारे ये कैरी करते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, जो वास्तविक जो बैक्टीरिया है या सत्य जो बैक्टीरिया है, होते कौन है, यू बैक्टीरिया। कौन होते हैं, यू बैक्टीरिया। इनके अंदर देखिए, इनके अंदर एक तो साइनोबैक्टीरिया, और कौन आते हैं, और आते हैं इनके अंदर माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, है ना। तो वो जो है उनको इसके अंदर काउंट किया जाता है, राइट। तो आप यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इनके अंदर आप थोड़ा और ऐड कर लेना। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर मुख्य रूप से हमने बात की हुई है कि जो बैक्टीरिया जो है उनमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, है ना। कोई भी जो विकसित कोशिकांग जो है, झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है, लाइक केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, है ना, ईआर, ये जितने भी अंग हैं, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सारे एब्सेंट होते हैं, कोई भी नहीं पाए जाते। बट इनके अंदर एक जो ऑर्गन है, जो अभी हमने बात की थी, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष हो, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर जो काम करता है ना, तो वो पाए जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं भी, उनको कहते हैं आपके मेसोसोम। क्या कहते हैं उस ऑर्गन को अपने कहते हैं मेसोसोम। क्या कहते हैं, मेसोसोम। क्या कहते हैं इनको, मेसोसोम कहते हैं। तो वो हमने चर्चा की हुई एकदम अच्छे से, है ना। तो मेसोसोम जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, राइट। चलो अब अगर हम आगे बात करें तो जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो फर्स्ट जो अपन एग्जांपल ले रहे टॉपिक, वो है अपना अब आर्की बैक्टीरिया। कौन सा है, आर्की बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्की बैक्टीरिया की अभी हमने चर्चा की थी। एक तो ये असत्य प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इनको आद्य बैक्टीरिया या आदिम बैक्टीरिया भी कह सकते हो, यानी कि इट्स अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। क्लियर। तो ये सबसे पुराने होते हैं। जब लाइफ स्टार्ट हुई थी
उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म बने वो ये होते हैं। क्लियर? तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो पैदा हुए थे, पृथ्वी पर तो सबसे पहले जो ग्रो किया था, है ना, तो वो आपके ये थे। पृथ्वी पर तो सबसे पहले जो ग्रो किया था, है ना, वो आपके ये थे। कौन भाई? आपके आर्की बैक्टीरिया। क्लियर? कारण क्या है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो टिपिकल कंडीशंस में भी एकदम विषम से विषम परिस्थितियां, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, लाइक 80 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, वहां तक भी पाए जाते हैं। एसिडिक मीडियम हो वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर हो लाइक -15 20 30 50, तो वहां तक भी ये ग्रो कर जाते हैं। इट मींस वर्ल्ड में, विश्व में सब जगह जो पाए जाते हैं उनमें से ये होते हैं। क्लियर? चलो और बात करें, और आगे बात करें तो देखिए ये जो जीवाणु है इनकी जो कोशिका भित्ति जो है ये हमने बात की भी है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई एक आउटर कवरिंग होती है। राइट? अब देखिए इसकी अभी हम चर्चा की थी कि यहां जो आद्य है ना, यहां जो आद्य है ना, आद्य का मतलब होता है आदिम, आदिम का मतलब प्राचीन या आपके प्रिमिटिव। प्राचीन भी कह सकते हो या इसको आप प्रिमिटिव भी कह सकते हो। अब इसमें उदाहरण देंगे थर्मो एसिडोफिलम। एग्जाम्पल कौन सा है? थर्मो। इट मींस ये देखिए ये गर्म पानी के जो झरने होते हैं, गर्म पानी के जो झरने जो होते हैं, है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उन झरनों में ये भी पाए जा सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने बात की है लगभग 100 डिग्री का जो टेम्परेचर है वहां भी लोग जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? चलो अब देखिए उसके अलावा बात करें हेलोफी वो बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं जो लवणीय जो क्षेत्र होते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं अभी? लवणीय जो क्षेत्र होते हैं, उन लवणीय क्षेत्रों में भी ये आराम से पाए जाते हैं। लवणीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी आराम से पाए जाते हैं। क्लियर? चलो और आगे बात करें। अब देखिए इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बात करें कि बैंगनी जो झिल्ली होती है वो होती है और एटीपी के निर्माण में ये हेल्प करती है। क्लियर? फिर देखें मैथेनोजेन। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जो भी रूमिनेट्स एनिमल्स होते हैं, है ना, यानी कि चारा खाने वाले जो प्राणी, गाय भैंस बकरी वगैरह, उनकी आंतों में प्राकृतिक रूप से एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मैथेनोजन। क्या कहते हैं? मैथेनोजन। तो मुख्य रूप से बात करें तो जो जुगाली करने वाले होते हैं या इसको रूमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेट जो प्राणी है ना, रूमिनेट जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह, उनकी आंतों में, उनकी इंटेस्टाइन में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? मैथेनोजन। ठीक है? और अगर बात करें तो कच्छ है जो दलदली क्षेत्र है, जो क्षेत्र है या कच्छ का जो मैदान गुजरात में है, वहां पर भी ये जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो बैक्टीरिया है जो गोबर गैस बनाने में अपनी हेल्प करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये बायोगैस, है ना, बायोगैस जो संयंत्र है उसमें गोबर से जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है? अभी मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ये आपकी गैस होती है मीथेन गैस। कौन सी होती है? मीथेन गैस। और इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपके गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस, है ना। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं, मैथेनोजेंस जो जुगाली करने वाले यानी कि रूमिनेट जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं कि बायोगैस एक इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, संयंत्र जो लगता है प्लांट, उस प्लांट में क्या करते हैं? इनसे गोबर से, है ना, तो जंतुओं का जो वेस्ट है गोबर, उस गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसको कहते हैं गोबर गैस। और उसी गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? वो होती है आपके मीथेन। कौन सी होती है? वो होती है फ्रेंड्स आपके मीथेन गैस, है ना। और इसी मीथेन गैस को गोबर गैस, बायोगैस भी कहते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं वो है हमारा यू बैक्टीरिया। देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक जो बैक्टीरिया है उसको कहते हैं आपके यू बैक्टीरिया। क्लियर?
यू बैक्टीरिया में देखिए उदाहरण देखें, अगर जैसे आपके एक नॉस्टॉक उदाहरण के रूप में बात करें तो है जैसे कि नॉस्टॉक है ना, नॉस्टॉक देखिए, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें अगर बात करें कि जो बैक्टीरिया का जो शरीर है, ये शरीर जो है माला की तरह है ना, कॉलोनी के रूप में प्रेजेंट होता है, ये इनकी बैक्टीरियल सेल होती है, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इनमें एक विशेष संरचना बनती है। क्या बनती है? एक विशेष संरचना बनती है, उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हेटेरोसिस्ट कहते हैं, है ना। और ये वो स्ट्रक्चर है जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हो तो उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सरवाइव रखती है। मान लीजिए ये नंबर ऑफ जो सेल्स होती है, तो ये क्या करती है कि अपने चारों ओर, जैसे ये सेल्स है, क्लियर, और ये क्या करती है अपने चारों ओर एक स्पेसिफिक लेयर से प्रोटेक्ट कर लेती है खुद को। क्या कर लेती है? खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है, और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं आपकी हेटेरोसिस्ट। और जब कभी भी अनुकूल जो परिस्थिति आती है उस समय ये वापस से नए आपके बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरीके से देखें कि बैक्टीरिया के अंदर, जैसे अभी हमने बात की थी, एक सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और इनके अंदर जो अनुवांशिक जो पदार्थ है उसके रूप में क्या पाया जाता है भाई? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए कौन है? डीएनए है इनका अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? अनुवांशिक जो पदार्थ है उसके रूप में कौन होता है भाई? डीएनए। और इसी डीएनए को क्या और भी क्या कहते हैं? केंद्रकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाव, यानी कि न्यूक्लियोइड। और क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर? चलो अब देखिए, अब आगे बात करें कि जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें देखिए, इनमें विशेष रूप से देखें इनकी पहचान जो होती है वो होती है इनकी कोशिका भित्ति और फ्लैजिला। अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर वास्तविक रूप से जो बैक्टीरिया है उनमें कोशिका भित्ति और कसाब दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कसाब यानी कि फ्लैजिला, देन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है साइंटिस्ट है ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट कौन है भी? साइंटिस्ट का नाम है आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने क्या है कि इनको सबसे पहले देखा था भाई, ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट का क्या नाम है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट है, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने बरसात का जो मौसम था, है ना, उसके पश्चात दांतों के जो मेल है ना, मेल जहां उसको अपन कह सकते हो गंदगी है जो भी है, वहां पर इनको सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, और क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक जो टर्म्स है, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है कि ल्यूवेनहॉक ने इसको सबसे पहले देखा था। और कहां देखा था? जो दांत जो होते हैं ना, उनका जो मैल है, पीले सी उधर से ना, उनके अंदर इनको सबसे पहले देखा था। और नाम क्या दिया था? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। और आगे बात करें कि ये जो टर्म है बैक्टीरिया, फ्रेंड्स ये जो टर्म है, शब्द जो बैक्टीरिया है वो दिया था आपके एरेनबर्ग और एफ.जे. कोहन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है फ्रेंड्स? एरेनबर्ग और एफ.जे. कोहन। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया जो टर्म है वो अनाउंस की थी, राइट। देन और बात करें रॉबर्ट कॉच जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इनको शुद्ध संवर्धन किया था। अब देखिए संवर्धन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि इनका निर्माण करना, या यूं कहूं कि इनको एक मीडियम होता है ना, एक मीडियम होता है, उस मीडियम को कहते हैं फ्रेंड्स संवर्धन माध्यम। आप यूं समझ लीजिए कि एक विशेष रूप से कोई बनाया हुआ विलीन होता है, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, पैदा किया जाता है ना। तो ये डिटेल से तो आप 12th में पढ़ोगे। अभी फिलहाल तो आप समझ लें कि इनका भी शुद्ध रूप से जो संवर्धन है ना, संवर्धन का मतलब है निर्माण करना या पैदा करना, डेवलपमेंट करवाना। वो किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने। और रॉबर्ट कॉच को ही इसी काम के लिए क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइट। अब देखिए और आगे बात करें, यहां तक अभी तक तो हमने जो इनकी डिस्कवरी है उसके ऊपर बात की। उसके अलावा और बात करें कि देखिए कॉच का जो नियम है, जो माइक्रो जो बैक्टीरियम लेप्री, ये कौन है भाई?
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ध्यान रखना ये कुष्ठ रोग जो है ना, कुष्ठ रोग जो है उसका फैलाने वाला बैक्टीरिया है ना, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। कारण क्या है कि ये आपके और वास्तविक जो बैक्टीरिया उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता। उसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है आपके लुई पास्चर। लुई पास्चर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जीवाणु को कॉलोनी के रूप में यानी कि ग्रुप के रूप में इनको अच्छे से रिपोर्ट किया था, ठीक है। और इन्हीं बैक्टीरिया को, जीवाणु को क्या नाम दिया था? जर्म नाम दिया था। कई बार अपन कहते हैं ना कि जर्म से बचें या जो भी पैथोजन जिसको कहते हैं, है ना, हानिकारक, तो उनके लिए जो जर्म्स जो वर्ड है वो लुई पास्चर ने ही यूज किया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं लुई पास्चर ने ही पाश्चुरीकरण की जो विधि है वो अनाउंस की थी, अब वो बताई थी। अब बात आती है कि सर ये पाश्चुरीकरण क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, पाश्चुरीकरण में कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं 30 मिनट तक 60 डिग्री तक किसी भी पदार्थ की, दूध की बात करें तो गर्म किया जाता है और उसको फिर ठंडा कर लिया जाता है, और उसी दूध को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। क्लियर? चलो अब देखिए फ्रेंड्स, और आगे बात करें कि जैसे अभी हमने बात की है सामान्य जो लक्षण हैं कि ये मृदा में भी पाए जाते हैं, इनमें सामान्य कोशिका भित्ति होती है जो आपके पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। तो एक जो बैक्टीरिया की जो हमने 8 चैप्टर में बात की थी, सभी वही लक्षण है, सभी जो सामान्य जो लक्षण हैं वो सारे पाए जाते हैं। यानी कि ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं और मृतपोषी भी हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होती है, मिजोसोम होता है, तमाम जो चीजें हमने वहां बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ी है वो सारे लक्षण फ्रेंड्स इसमें यहां होते हैं, यानी कि वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद में और बात करें कि अब देखिए ये वही कि जीवाणु जो है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, कैप्सूल है, कोशिका झिल्ली है, ये सभी चीजें उसमें पाई जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से हम दोबारा बात कर लेते हैं कि जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है? अभी सेल वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा जब ये पैचेज बन जाते हैं, है ना, तो इन पैचेज को क्या कहते हैं? इन पैचेज को अभी हमने बात की है कैप्सूल कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? कैप्सूल। और कैप्सूल के नीचे, है ना, सेल वॉल, और इसके नीचे होती है आपकी थिन मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और इन्हीं से एक बालनुमा, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर फिर होती है, उसको क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और बात करें इनके मिड में जो क्रोमेटिड मटेरियल जो है ना, उसको क्या कहते हैं? वो है आपके इनके न्यूक्लियोइड या आपके केंद्रकाभ कहते हैं। देन इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर वर्ताकार डीएनए भी पाया जाता है यानी कि प्लाज्मिड, और इनके अंदर जो लिक्विड है उसको क्या कहते हैं? इसका जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। और भी स्ट्रक्चर है, सभी हमने बात की हुई है, ऐसे इसके अंदर मिजोसोम जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, तो वो सभी, उसके अलावा राइबोसोम, ये एक सामान्य जो बैक्टीरिया है उनके सारे जो लक्षण है वो ये फॉलो करता है। राइट, चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अब कुछ उदाहरण है बैक्टीरिया से संबंधित, कुछ उदाहरण है जैसे कुछ लाभदायक बैक्टीरिया है कि बैक्टीरिया भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करता है ना, एक मित्र है कुछ हद तक, लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट भी है, इनके हानिकारक प्रभाव भी है। अब देखिए गुड इफेक्ट की बात करें कि जो बैक्टीरिया है जैसे ई कोलाई को हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज करते हैं। जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, अभी पूरे विश्व में, है ना, तहलका मचा हुआ है आपके कोविड-19 की वजह से, तो उनकी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन भी इन्हीं बैक्टीरिया की हेल्प से बनी हुई है ना। उसके इसी क्रम में और बात करें तो जैसे बैसिलस जो है ये क्या करते हैं? चाय की जो पत्तियां हैं या तंबाकू की जो पत्तियां, उसमें जो स्मेल है वो इन्हीं से पैदा की जाती है ना। और ये जो ई कोलाई है ये हमारे पाचन तंत्र में भी पाया जाता है फ्रेंड्स, ये हमारे पाचन तंत्र में भी पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है ना। और आगे बात करें, अब देखिए, अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के कुछ बैड इफेक्ट भी है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर
हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां करते हैं, लाइक टीबी, है ना, टीबी। उसके अलावा अगर बात करें अपने लेप्री, आपके हैजा, टाइफाइड, ये जो डिजीज है वो डिजीज भी इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो देखिए, बैक्टीरिया के गुड इफेक्ट भी हैं और बैड इफेक्ट भी है। गुड इफेक्ट में हमने बात की कि ये हमारे आंतों में पाया जाता है, जो कि हमारे फ्रेंड के रूप में कार्य करता है, और इसी ई कोलाई को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज भी करते हैं फॉर मेडिसिन एंड वैक्सीन पर्पज। देन बेसिल्स की बात करें तो चाय जो हम आज हर कोई व्यक्ति पीता है ना, तो उसमें जो पत्तियों में जो स्मेल है ना, उसकी जो गंध है वो, और तंबाकू, उनमें जो स्मेल पैदा की जाती है वो इनसे की जाती है। और हानिकारक प्रभाव की बात करें तो देखिए, ये क्या करते हैं, काफी रोग करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जानवर हो, ये उनमें भी डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हैजा होता है आपके विब्रियो कोलेरी से, ठीक है। हैजा किससे होता है फ्रेंड्स? हैजा जो है वो होता है आपकी विब्रियो कोलेरी से, राइट। इसी क्रम में टाइफाइड जो है, साल्मोनेला टाइफी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसमें अपने को जो बीमारी है और बीमारी के जो रोग कारक है, यानी कि बैक्टीरिया का जो नाम है, वो हमें याद करना है। जैसे हैजा का विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी। उसके अलावा टीबी, कौन है? टीबी, है ना। तो टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं या ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ये आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उससे फैलता है, ठीक है। उसके अलावा गांव में अपन कहते हैं ना फोड़ा या फुंसी, उसमें जो पस या रस्सी कहते हैं, वो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोलाइकोकस जो बैक्टीरिया है उससे फैलती है, ठीक है। अब देखिए, ये बॉटुलिज्म क्या है? ये वो है जो भी पैक्ड जो फूड है ना, पैक्ड जो फूड है उसमें सड़न पैदा कर देता है। क्या कर देता है? उसमें ये सड़न पैदा कर देता है, क्लियर। जिसे क्या कहते हैं अभी? बॉटुलिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बॉटुलिज्म। और ये किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलाइनम। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। और सिट्रस कैंकर्स, ये बात करें पौधों में, प्लांट्स में अगर बात करें, देखिए ये सभी क्या है? ये सभी तो मनुष्य में है ना, ये तो है मनुष्य में रोग। मनुष्य में रोग कौन कौन से होते हैं? और इसी क्रम में पादपों में बात करें तो आपके सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास जीवाणु जो है उसके द्वारा ये रोग किया जाता है, उसके द्वारा ये रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बात करें। देखिए माइकोप्लाज्मा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो माइकोप्लाज्मा जो है ना, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। और एक चीज आपको और बता दूं, इसको जोकर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जीव जगत का, है ना, जीव जगत का, इसको जीव जगत यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उस जीव जगत का जोकर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। कारण कि इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती। ऐसे देखिए, माइकोप्लाज्मा जो है वो इस तरीके का ऑर्गन है, मतलब कोई फिक्स आकार नहीं है। अभी जैसे इस तरीके से हो गया, कुछ समय बाद अगर अपन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यूं हो जाएगा, तो अनियमित आकृति का ये होता है, इसलिए इसको जोकर कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती, उसको कहते हैं पेलिकल। उसकी जगह पे स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, आवरण को पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल, राइट। अब देखिए, तो इसकी जो खोज है नौकार्ड और जो रस्का नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने की थी। इसको और क्या कहते हैं? पीपीएलओ। फ्रेंड्स ध्यान रखना, सबसे छोटा अगर कोई प्राणी है ना, सबसे छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है ना, वो होता है आपके माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ, है ना। और पीपीएलओ को क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे छोटा जीव होता है ना। देखिए, इसको जीव जगत का क्या कहते हैं? अभी इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करें तो ये पादप और जो जंतु है, इन दोनों के अंदर भी रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? पादपों और जंतुओं दोनों में भी ये रोग कई प्रकार के उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा है कि जो जगत जो मोनेरा है
है ना। जगत जो मोनेरा है, उस जगत मोनेरा के जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उन सब की हमने एकदम अच्छे से चर्चा की है, ठीक है। इसमें देखिए, जिसमें हमने बात की थी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, गोलाकार, है ना, बेसिलस, स्पाइरुला टाइप का, यानी कि फाइब्रिल, और विब्रियो, इसको कहते हैं कॉमा की आकृति का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके आद्य और यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, टॉपिक को अच्छे से आपको समझ में आए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।